संभल विवाद की कड़ी के बीच मस्जिद, मंदिर और फिर अब बाबरी। और इस बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि धुर विरोधी जो हुआ करते थे वो अब राग मिलाप गा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज जिक्र करेंगे संभल का, संभल के साथ जुड़े विवाद का और इस विवाद पर हो रही सियासत का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि आखिर संभल पर जब आरएसएस के प्रमुख हैं, जो मस्जिद में मंदिर तलाशने की जो बात चली है, उस पर संघ प्रमुख भागवत ने जो बयान दिया, उस पर विरोधी सारे जितने भी खेमे थे वो सब एकजुट कैसे होने लगे और कैसे सरसंघ चालक की बात में हाँ मिलाने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि संभल पर सियासत आखिर क्यों हो रही है, आखिर क्यों सपा, कांग्रेस और ओवैसी समेत तमाम विरोधी जितने भी दल थे वो भागवत की बात को सही ठहराने लगे हैं। और जानेंगे कि संभल में क्या वाकई अब सब कुछ मंगल है, कितने मंदिर, कितने कूप हैं संभल में और क्या 46 बाद इसके सबूत मिल रहे हैं। चलिए पड़ताल करेंगे। तो संभल में कण कण में विराजमान है भगवान, ऐसा दावा किया जा रहा है। संभल के कण कण में विराजमान है भगवान, इसके पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। सालों पुरानी विरासत अब अस्तित्व में आने लगी हैं और यहाँ जो राजस्व विभाग को विशालकाय एक बावड़ी मिली है अभी हाल ही में, वो करीब 3 मंजिला बताई जा रही है। इसमें कई कमरे हैं और ये तालाब भी है। उसमें देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये, और अब तक यहाँ पर 3 मंदिर मिल चुके हैं और इस बावड़ी में एक कुआं मिला है और एक और कुआं अब इस बावड़ी के अंदर आपको मिलेगा। इससे पहले भी एक कुआं मिला था जिसका पानी मीठा बताया गया और कमरे भी मिले हैं इस बावड़ी में। तो सालों पुराना बंद मंदिर मिलने का एक और मामला बुलंदशहर के खुर्जा में भी सामने आया। मंदिर को लेकर बताया गया कि पिछले 3 दशकों से बंद हुआ था ये मंदिर और अब इसे फिर से खोलने की मांग उठी है, लोग यहाँ पूजा करना चाहते हैं। तो संभल, जौनपुर, कानपुर, बुलंदशहर, आखिर कहां कहां बंद पड़े हैं मंदिर, इसकी पड़ताल हो रही है। अब जब सनातनी सच सामने आ रहा है तो फिर जहर कौन उगल रहा है, कौन कौन बौखलाया हुआ है और किसकी आड़ में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने संभल में खुदाई के दौरान मिले मंदिर के मामले पर तंज कसा है और कहा है कि अगर बीजेपी नेताओं के घर खोदे जाएं तो पता नहीं वहां से क्या क्या निकलेगा। ये धरती लाखों करोड़ों साल पुरानी है, कहीं भी खोदोगे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी खुदाई को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर सियासत हिंदुस्तान बहुत ज्यादा खबरदार बनी हुई है। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने, वो सारी प्रतिक्रियाएं हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये प्रतिक्रियाएं वाकई हैरान करने वाली हैं कि जब खुले मंच से आपके विरोधियों की तारीफ करने शुरू हो जाए और खुले मंच से ये कहना शुरू कर दिया जाए कि हाँ भाई आपने ठीक कहा, तो क्या धरोहरों पर अतिक्रमण या फिर जबरिया जानबूझकर पुलिस अब एक्शन ले रही है या फिर जमीन के नीचे खुदाई और जमीन के ऊपर राजनीति चल रही है? कुछ ऐसा मुजाहिरा हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी जैसे नेता, समाजवादी दल की बात करें तो अखिलेश यादव का जिक्र हम कर रहे हैं और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की हम बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, ये सभी एक मत तो होकर ये कहते नजर आए कि जो भी भागवत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। तो ये सब संघ की शाखा के सरसंघ चालक की प्रशंसा करें। क्या आप सोच सकते हैं, आपको लगता है ऐसा कि जो पार्टियां हमेशा से ये कहती आई हों कि एक सरसंघ चालक जो हैं, आरएसएस प्रमुख जो हैं या आरएसएस संघ है जो बहुत खतरनाक विचारों वाला दल है, और ये अचानक उनके लिए कैसे नरम हो जाता है? आखिर क्यों अचानक से अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, सबके सब उनकी बढ़ाई करते नहीं थकते? मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को
तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अब जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर भागवत जी ने सही कहा और भागवत जी जो ये कह रहे हैं वो सीएम योगी को सलाह क्यों नहीं दे देते, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इस बयान पर, क्योंकि वो सरसंघ चालक के बयान को सही ठहरा रहे थे और अखिलेश को वो सलाह दे डालते हैं कि अखिलेश संघ की शाखा ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। जब उन्हें सरसंघ चालक की बातें सही नजर आती हैं तो फिर वो शाखा ज्वाइन करें जो सुबह सुबह होती है। मैं समझता हूं कि हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, हमारे लिए तो उनका हर बयान आदेश होता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं, आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूंगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। लेकिन सपा मुखिया यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे ये। तो इन सब की वजह जो है वो सरसंघ चालक का हालिया बयान है, जिसमें वो कहते नजर आए कि मंदिर मस्जिद के विवादों से नेता बनना बंद होना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। विपक्ष विचारणीय और समाज को जोड़ने वाला से बता रहा है पूरे उनके बयान को। और अब इस बयान पर रामभद्राचार्य ने असहमति जताई है। रामभद्राचार्य जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य हैं, जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया मंदिर मस्जिद विवाद पर नसीहत दी है और आपत्ति जताई है। वो कहते हैं, मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम भागवत के अनुशासक हैं, वो हमारे अनुशासक नहीं हैं। आरएसएस हमारा शासक नहीं है जो भागवत की हर बात को हिंदू या फिर हम माने। आपको याद होगा कि इससे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी आरएसएस प्रमुख के बयान पर आपत्ति जताई थी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने आरएसएस प्रमुख पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा था, जब उन्हें सत्ता प्राप्त करनी थी तब वह मंदिर मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। तो संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत चर्चाओं में हैं। उनके बयानों से जहां मुस्लिम खुश हो रहे हैं, वहीं संतों का गुस्सा बढ़ गया है और इस पूरे मामले पर धर्म के नाम पर चल रही राजनीति और सत्ता के खेल की परतें अब धीरे धीरे उधरती नजर आ रही हैं। खैर, जो लोग पानी पी पी कर कोसते थे सरसंघ चालक को, आरएसएस को, वो लोग अब आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं, संघ प्रमुख चालक की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं और सब के सब यही कह रहे हैं कि भागवत ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये बात बिल्कुल सही है। अब जिनके लिए अब तक आरएसएस का संगठन जो है वो एक खतरनाक आतंकी संगठन तक कहा गया, आरएसएस को वो कहा जाता था, वही लोग अब मुक्त कंठ से आरएसएस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं, बातों की, आरएसएस प्रमुख की बातों की दुहाई देते नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। आखिर ऐसा क्या कहा था आरएसएस चीफ ने, अब आपको वो जान लेना चाहिए कि इस बात पर विपक्षी दल एक हो गया, ये कहने के लिए मजबूर हो गया कि आरएसएस प्रमुख जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट एकमत राय नजर आया। दरअसल कुछ रोज पहले संघ प्रमुख ने एक प्रोग्राम में कहा, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते हैं और इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के बजाय समाज में तनाव बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। भारत को ये दिखाने की जरूरत है हम एक साथ रह सकते हैं, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हमें दुनिया को ये सद्भावना हम देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हर एक दिन नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये नहीं चल सकता। बस इसी के बाद आरएसएस प्रमुख विरोधियों के चहेते बन जाते हैं और गैर बीजेपी दलों में शीर्षस्थ नेता बन जाते हैं। सियासी मामलों के पैरोकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो सियासी दल के जो पैरोकार हैं वो माइक्रोस्कोप लेकर निकले हुए हैं
मोहन भागवत के बयान की समीक्षा करने की आखिर कहा तो कहा कैसे मोहन भागवत ने। तो फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।